हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम चैप्टर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 4 की सभी टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी वीडियो भी आपको अलग से प्रोवाइड करा दी है चैप्टर 4 की। अगर आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 यानी कि जो हमारा वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर के कौन कौन से ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है। और डेफिनेट रूप से अगर आप केवल इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में और आपका जो क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा आप हाफ ईयरली एग्जाम सभी में देखेंगे आपसे जो चैप्टर 4 से जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है चैप्टर 4 से यदि हम बात करते हैं, चैप्टर 4 से यहां पे आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण, मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसके क्या क्या कारण थे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, समयुग्मजीव और विषम युग्मजीव में अंतर लिखना है। हो सकता है यहां पे आपसे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस यहां पे लिखा मिल सकता है, तो समयुग्मजीव और विषम युग्मजीव में अंतर लिखना है, या होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के मध्य अंतर आपसे पूछा जा सकता है। इसको इंग्लिश से भी लिख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जीनोटाइप तथा फिनोटाइप यानी कि जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या होते हैं। जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप अनुपात में अंतर आपको तैयार कर लेना है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप के मध्य आपको डिफरेंस एक तैयार कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि मेंडल के नियमों को आपको एक्सप्लेन करना है। मेंडल के टोटल 3 नियम है, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो तीनों नियम आपको तैयार कर लेना है, मेंडल के प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। इसके अलावा ये तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको मेंडल नियम के जितने भी अपवाद यानी कि एक्सेप्शन है, तो मेंडल का नियम तो क्वेश्चन आता ही है, साथ ही साथ मेंडल का नियम अगर नहीं आता है तो मेंडल नियम के अपवाद डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेंडल नियम के हमने आपको कई सारे अपवाद या एक्सेप्शन कराए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा है कोडोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता। इसके अलावा आपको बहुविकल्पिता, बहुप्रभाविता और सहलग्नता, इनको भी तैयार करना है। यानी यहां पे मेंडल नियम के अपवादों में जितने भी अपवाद हैं, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, सहलग्नता, बहुविकल्पिता और बहुप्रभाविता, सभी के सभी एक्सेप्शन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको एक तैयार करना है, गुणसूत्र क्या होते हैं, इनकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर आपसे बननी चाहिए। गुणसूत्र के कौन कौन से टाइप्स यानी कि प्रकार होते हैं, और इसके अलावा गुणसूत्र या क्रोमोसोम के कौन कौन से इंपोर्टेंट वर्क होते हैं या काम होते हैं, ये आपको तैयार करना है। चलिए इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन तैयार करना है, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। किसी भी ह्यूमन के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन यानी कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा पक्षी में भी कभी कभी लिंग निर्धारण आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करना है। बैक क्रॉस क्या होता है, इसके अलावा टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस यानी कि आपको याद रखना है संकर पूर्व संकरण, और इसके अलावा परीक्षण संकरण जिसको कि हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, दोनों आपको एक्सप्लेन करना है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव में हीमोफीलिया रोग क्या होता है। इसके अलावा मानव में वर्णांधता रोग क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। तो मानव में वर्णांधता और हीमोफीलिया रोगों को समझाना है, साथ ही साथ इनकी वंशागति को समझाना है। और वंशागति से क्वेश्चन कैसे आएगा, कंडीशन दी रहेगी। कंडीशन कैसी दी रहेगी कि अगर किसी सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांधता की वाहक स्त्री के साथ हो जाता है तो होने वाले संतानों में वर्णांधता की वंशागति समझाइए। तो इस प्रकार से वर्णांधता की वंशागति और हीमोफीलिया की वंशागति, ये आपको सभी की सभी कंडीशन इनकी आपसे बननी चाहिए। ये सभी की सभी कंडीशन हमने आपको करा दी है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिस पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेनी है, और ये क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले तो आपको तैयार करना है एक संकर, द्विसंकर और त्रिसंकर संकरण क्या होता है, यानी मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आपको तैयार करना है सिंड्रोम से। कहां से तैयार करना है, सिंड्रोम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। सिंड्रोम में जितने भी प्रकार हमने आपको कराए हैं, चाहे वो आपका टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे वो आपका टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे वो आपका पटाऊ सिंड्रोम हो, या इसके अलावा चाहे वो आपका डाउन सिंड्रोम हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो,
या इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम हो, जितने भी सिंड्रोम है, चाहे वो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम हो, सभी के सभी सिंड्रोम आपसे बनने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कई सारे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार करना है। तो आपको चैप्टर 4 से केवल इन क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करना है, डीपली पढ़ना है इन क्वेश्चनों को। यहां से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। यहां से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आप देखेंगे। ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कराया है, सभी के सभी 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इन 10 क्वेश्चनों को आप यकीन मान के चलिए कि आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आपका क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे वो आपका हाफ ईयरली हो, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो, सभी के सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको कि आपको तैयार करना है इस चैप्टर से। अगर आप इन 10 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके चैप्टर 4 की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा हमने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है, अभी तक आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।